बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं आपसे एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस साल क्योंकि डीएपी का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो गंदम की फसल के लिए हमें कोई मुतबादल प्रोडक्ट, ताकि हम गंदम की पैदावार भी अच्छी ले लें और हमें जो इतने डीएपी के अखराजात बढ़ रहे हैं, तो उससे भी हम उसको भी किसी तरीके से मेंटेन कर लें। तो उसके लिए है कि सबसे पहले आप अपनी ज़मीन को देखें कि आपकी ज़मीन की के अंदर खूबियाँ क्या क्या खामियाँ हैं। अगर आपकी ज़मीन के अंदर करलाठापन है, पक्के वट की ज़मीन है, यानी सख्त ज़मीन है, तो फिर आपको मुतबादल खाद पे जाना बहुत ईजी हो जाएगा। यानी कि डीएपी की जगह आप एसएसपी, टीएसपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएसपी के इस्तेमाल से 3 से 4 बैग अगर आप एसएसपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डीएपी के मुकाबले में आपको कम पड़ेगा। तकरीबन ये अभी 2800 से लेकर 3000 पे रेट है और ये तकरीबन इतना ही रह जाएगा। तो आप 3 से साढ़े 3 बैग और साथ आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल करके डीएपी के ही बराबर रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको ख़ास तरीका बताता हूँ कि अगर आपकी मेरा ज़मीन है या आपकी रेतली ज़मीन है, तो उसके अंदर डीएपी का आधा बैग और साथ आप लिक्विड में फास्फोरिक एसिड जो इस्तेमाल करें। फास्फोरिक एसिड जो 85% वाला है, एग्री ग्रेड भी मिलता है, टेक्निकल ग्रेड भी मिलता है और फूड ग्रेड है। अगर आपको टेक्निकल का ग्रेड या एग्री ग्रेड मिल जाता है, तो उसको आप 85% फास्फोरिक एसिड को 5 किलोग्राम फी एकड़ के साथ डीएपी की आधी बोरी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके भी शानदार रिजल्ट हैं। क्योंकि ये एक मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि अगर फास्फोरस के बेहतर रिजल्ट, यानी ये आपकी जो डीएपी की फास्फोरस है जो आप आधा बैग इस्तेमाल करेंगे, उसमें से भी इस्तेमाल कर लेगा और साथ ही आपकी ज़मीन के अंदर जो फिक्स हो चुकी है उसको एक्टिव करने में, यानी कि उसको जो ज़मीन के अंदर फिक्सिंग हो सकती है उसकी फिक्सिंग को तोड़ने में मददगार साबित होता है। जिससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। करलाठी ज़मीन या पक्के वट वाली जो ज़मीन है जिसमें करलाठापन है, तो वहाँ पे आप पी 1344 या पी 1261 का इस्तेमाल करके भी आप फास्फोरस का मुतबादल सोर्स इस्तेमाल करके पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अगर ये भी मुमकिन नहीं है, तो फिर आप नाइट्रोफास के 2 बैग इस्तेमाल करके डीएपी के बराबर तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे, लेकिन कम खर्चे के मुताबिक ही आपकी अच्छी पैदावार फिर भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेरा ज़मीन है, आपकी रेतली ज़मीन है, तो फिर डीएपी के बगैर आपका कोई चारा नहीं है कि फिर आपने डीएपी। फिर हाँ, एक तरीका ये है कि आप इसकी थोड़ी सी मिकदार करके दूसरी मुतबादल खाद साथ मिला के इसके खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप आधी बोरी डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ये 1261 या पी 1344 वगैरह ये साथ 10 किलोग्राम फी एकड़ के साथ कम से कम 5 किलोग्राम ये साथ मिला के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपके एक्सपेंस मेंटेन हो सकते हैं। तो यही है तरीका। लेकिन रेतली और जो आपकी मेरा ज़मीन है वहाँ पे डीएपी ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि डीएपी का मुकाबला करने वाली हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई खादें नहीं इतनी अच्छी हैं। तो लिहाजा कोशिश तो करें डीएपी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मुतबादल तरीके बताए हैं, इन तरीक़ों में से कोई भी आप तरीका अपना कर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाले नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी माराती